हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस हम अपनी विज़न के हमने टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें हमने इकोनॉमी की टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे। तो आज का लास्ट टेस्ट ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दे रेज फंड्स फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स एंड डायरेक्टली इन्वेस्ट इन द रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। ये बात बिल्कुल सही है। एसबीआई हैज़ रेगुलेटेड जुरिस्डिक्शन ओवर आरईआईटी। ये बात बिल्कुल सही है। इनको एसईबीआई रेगुलेट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन आरईआईटी वाइल बैंक्स आर नोट। भी ऐसा नहीं है, बैंक्स भी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। आरबीआई ने अलाउड कर दिया था। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है इसकी करेक्ट स्टेटमेंट। Consider the following statement regarding the central issue price in India. It is the price at which the central government issues food grains to the state government and duty। बात बिल्कुल सही है। It is more than the economic cost of the food grain incurred by the central government। No, ये बल्कि लेस देन होती है, ठीक है, या फिर इक्वल होती है, लेकिन कभी भी मोर देन नहीं होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट में बिल्कुल गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट में करेक्ट है। रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ द साइनिंग एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या होता है, टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। इट लेड्स टू द मोर सर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू द टैक्स आउटकम्स ऑफ द टैक्स पेयर्स इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। ये बात बिल्कुल सही है। इट मिनिमाइजेज द रिक्वायरमेंट फॉर रिगोरिंग ऑडिट प्रोसीजर। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑलरेडी पहले एग्रीमेंट हो चुका है, तो हमें ज़्यादा ऑडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है। Which of the following is the objective of the recently launched accelerated growth of New India's innovation initiative to connect innovators across industry, individual and the grassroots to the market and help commercialize their innovative solutions। तो गाइस यही बात क्या बिल्कुल सही है, एज पर द एक्सलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडिया इनोवेशन। ठीक है, बाकी आप पढ़ सकते हो, वो बिल्कुल भी गलत है। टू फंड द ग्रासरूट लेवल इनोवेशन इन द स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर। नो। टू प्रमोट वोकेशनल स्किल्स अगेंस्ट among school girls promote। no। to promote international exports of rural traditional centers। no। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, टू कनेक्ट इनोवेटर्स अक्रॉस इंडस्ट्री, इंडिविजुअल्स एंड द ग्रासरूट्स टू द मार्केट एंड हेल्प कमर्शियलाइज देयर इनोवेटिव सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट डिफरेंस टू द नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019। ये गाइस हमने अभी पढ़ी भी थी, जब हम शायद इकोनॉमी कर रहे थे तब हमने पढ़ा था नेशनल मिनरल पॉलिसी के बारे में। इट पर्टेन्स टू ऑल द मेजर एंड माइनर मिनरल्स इंक्लूडिंग कोल बेस्ड एंड अदर फ्यूल बेस्ड मिनरल। देखो, नॉन फ्यूल बेस्ड मिनरल्स है, फ्यूल बेस्ड नहीं है, इस वजह से स्टेटमेंट गलत होगी। इंट इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ एक्सक्लूसिव माइनिंग जोन विद कम एंड within principal statutory clearance for grant of mining lease। ये बात बिल्कुल सही है। It provides for the right of the first refusal to the prospecting license holder at the time of auction। ये बात बिल्कुल सही। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सही है। Which of the following is patentable under the Indian patent system? Any common universalized practiced method of the agriculture horticulture। देखो, जो कॉमनली प्रैक्टिस हो रही है आप उसे नहीं करा सकते, क्योंकि पेटेंट का मतलब ये होता है जो आपने कुछ अलग से जो इनोवेट किया हो। इन्वेंशंस रिलेटिंग टू द एटॉमिक एनर्जी। देखो, इन्वेंशन कर सकते हो, लेकिन एक इनोवेशन होती है जो अलग होती है, उसी को आप सिर्फ पेटेंट करा सकते हो। सिनेमेटोग्राफी वर्क्स एंड टेलीविजन प्रोडक्शन। नो, बिल्कुल भी नहीं। नन ऑफ द, तो नन ऑफ द अबव ही क्या है इसका राइट आंसर है। नीति आयोग has recently released its vision document for the national data and analytics platform which aims for host latest data from the government website and democratic its access। तो गाइस यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नीति आयोग ने जो अभी नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को रिलीज किया था, उसके अंदर इसका एम यही था कि किस तरह वो गवर्नमेंट के डिफरेंट वेबसाइट और उनको असेस कर सके उनके डाटा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द डिफरेंट मोड्स ऑफ सर्विसेज अंडर द डब्ल्यूटीओ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। देखो, डिफरेंट मोड्स हैं, आपने देखना है कि क्या मोड्स की जो डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं वो सही है या नहीं है। मोड 1 के अंदर क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये बिल्कुल सही है। मोड 2 के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेम्परेरी मूवमेंट ऑफ अ नेचुरल पर्सन टू कंज्यूम सर्विस, ये बात बिल्कुल सही है। मोड 3 के अंदर क्रॉस बॉर्डर कमर्शियल प्रेजेंस ऑफ अ कंपनी, ये भी सही है। मोड 4 के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेम्परेरी मूवमेंट ऑफ अ नेचुरल पर्सन टू प्रोवाइड सर्विस। देखो, चारों के चारों मोड बिल्कुल सही है। तो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। In the context of the medical tourism in India, consider the following statement. India currently has more than 10% of the global medical tourism market। देखो, ये बात बिल्कुल सही है। इंडिया के पास अभी 18% ये मार्केट है, तो more than 10% बिल्कुल भी सही है। The e-tourist visa regime has been expanded to include medical visit as well। ये बात बिल्कुल सही है। Ministry of Tourism has constituted national medical and the wellness tourism board। ये बात बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। With reference to the Rashtriya Gokul Mission, consider the following statement. It seeks to improve indigenous livestock breeding through cross breeding with foreign breed। देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि लाइफ स्टॉक हमने ब्रीड की इंप्रूव करना है, लेकिन फॉरेन ब्रीड के साथ क्रॉस ब्रीडिंग करना ये गलत है। ठीक है, इस वजह से स्टेटमेंट गलत होगी। इट प्रोवाइड सब्सिडाइज क्रेडिट टू प्रमोट द सेटिंग अप ऑफ द मॉडर्न टेरिटरी, ये बात बिल्कुल सही है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। विद रेफरेंस टू द हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ जॉइंट वेंचर कंपनी प्रमोटेड बाय द कोल इंडिया लिमिटेड एनटीपीसी IOCL। It is currently received for responsible for reviving a few sick urea public enterprises। ये बात दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। देखो, हमें क्या करना है, जो हमारे केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनके जो क्वालिटी है उन्हें सही करना है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है।
It is the lowest wage necessary to maintain a worker and his family at the minimum level of the subsistence, which includes food, clothing, and shelter. It is fixed by the government in consultation with the business organization and trade union. Which type of wage is being prescribed in the above? तो ये वेज कौन सी है? मिनिमम वेज है, जो आपको अपना फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान आपको एटलीस्ट चाहिए इस गुजारा करने के लिए. Consider foreign investor who invested in the Indian listed company on the stock exchange to the tune of 20% at a later stage the foreign investor decides to reduce its shareholding to 5%. Under such a scenario, how should such an investment be done? मतलब कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, उसने पहले 20% इन्वेस्ट किया, उसके बाद उसने क्या किया 5% मतलब कि विड्रॉ कर लिया, फिर उसके बाद उसने क्या सिर्फ 5% इन्वेस्ट किया, तो क्या बोला जाएगा? FDI इन फर्स्ट स्टेज एंड FPI इन सेकंड, FPI इन बोथ द स्टेजेस या FDI इन बोथ द स्टेजेस, FPI इन फर्स्ट स्टेज एंड FDI इन द सेकंड. देखो कोई भी जो इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन 10% होती है उसे हम क्या बोलते हैं? FDI. ठीक है, बाकी जो लेस देन 10% होती है उसे हम क्या बोलते हैं? FPI, दैट इज अ फॉरेन पोर्टफोलियो. देखो जब पहले उसने 20% किया तो FDI है, लेकिन एक बार जो FDI हो गया ना तो वंस एन FDI विल ऑलवेज बी एन FDI, फिर चाहे आप अपनी शेयर होल्डिंग हटा लो. ठीक है, तो इस वजह से क्या FDI इन बोथ द स्टेजेस. लेकिन कहीं लोग क्या कराएंगे, ये कराएंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. इट सीक्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया थ्रू सेटिंग अप ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर. ये बात बिल्कुल सही है. इट इज इंप्लीमेंटेड थ्रू द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री. तो ये बात बिल्कुल सही है. दोनों को दोनों स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड बैंक ग्रुप. थ्रू द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन द वर्ल्ड बैंक लेंड्स टू प्राइवेट कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन डेवलपिंग कंट्री. ये बात बिल्कुल सही. जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के थ्रू क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, जो भी फॉरेन की कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट मतलब डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. उन्हें रिस्क दे मतलब कि रिस्क के अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं. इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन वाज फॉर्म टू प्रोवाइड लोन्स एंड ग्रांट्स टू द पुअरेस्ट कंट्री. ये बात भी सही है. टू बिकम अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक आर्म कंट्री मस्ट फर्स्ट ज्वाइन द IMF. ये बात बिल्कुल सही है. ठीक है, तीनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है. रिगार्डिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट टू MSMEs ZET सर्टिफिकेशन स्कीम. देखो ZET सर्टिफिकेशन स्कीम है, जीरो एरर जीरो डिफेक्ट स्कीम है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट सर्टिफाइज MSCs बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी एफिशिएंसी. ये बात बिल्कुल सही है. मतलब कि आप जो क्वालिटी इस तरह का हो, कोई डिफेक्ट ना हो और क्या बने, बिल्कुल ही एनर्जी एफिशिएंट बननी चाहिए. ठीक है, इट अप्लाइज ओनली टू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. ये भी बात बिल्कुल सही है. ठीक है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व. इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व डू नॉट इंक्लूड गोल्ड. ये गलत है. इंडिया फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड इंक्लूड होता है. फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज ओनली व्हेन देयर इज अ करंट अकाउंट सरप्लस. ये जरूरी नहीं है. ठीक है, अगर बस ये है कि फॉरेन करेंसी बढ़ेगी तो क्या फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा. इट डजंट कि करंट अकाउंट सरप्लस होगा तो सिर्फ तभी ही फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा. तो ऐसा बात गलत है. तो कौन सी करेक्ट है? नाइदर वन नाइदर टू. हाँ, विच अमंग द फॉलोइंग कैन वाइडन द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया. अब कैड बढ़ रहा है तो करंट अकाउंट डेफिसिट और किससे बढ़ सकता है? अराइजिंग क्रूड प्राइस. ये बात बिल्कुल सही है. अगर क्योंकि क्रूड प्राइस आपको पता है हमारे इंपोर्ट होता है, अगर वो उसका प्राइस बढ़ जाए तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ेगा. रिडक्शन इन एक्सपोर्ट ड्यूटी. ये बात बिल्कुल सही है. अगर आप करंट पहले आप एक्सपोर्ट में सब्सिडी आप ज़्यादा कम कर दोगे तो क्या हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा. इम्पोजिंग इम्पोर्ट कोटा. देखो इम्पोर्ट कोटा इम्पोज करने का मतलब यही होता है ताकि हम क्या कर सकें, अपना जो डेफिसिट है या फिर जो डोमेस्टिक मार्केट को बर्बाद ना कर सके. तो इससे तो क्या आएगा, करंट डेफिसिट नहीं घटेगा. मतलब थर्ड स्टेटमेंट गलत है. एक्सटर्नल कमर्शियल बैंक देखो ये तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है, तो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ गलत होगी. तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है. Which of the following are the function of the DPIIT? Monitoring of industrial growth. Yes. Formulation of FDI policy and its regulation. ये भी सही है. Formulation of policies relating to the various intellectual property. ये बात भी सही है. तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है. Consider the following regarding the SDR of the IMF. The SDR is the currency of IMF. No, currency नहीं है, इसका asset है. तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. The value of SDR is decided based on the money raised and disbursed by the IMF. देखो जो SDR की वैल्यू होती है वो SDR के अंदर 5 करेंसीज होती हैं, उन करेंसीज पे डिपेंड करती हैं. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी. फॉर अ करेंसी टू बी इंक्लूडेड इन SDR basket the only condition is that the issuer of the currency has to be one of the top 5 exporter of the world. ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है. तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है. नोट करेक्ट पूछा तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, नोट करेक्ट है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट. इट इज अ जॉइंट वेंचर इन्वॉल्विंग द इंडिया, कनाडा, चाइना, जापान, USA. बिल्कुल सही है. इट विल प्रोवाइड इमेजेस विद द resolution more than 10 times sharper than the Hubble Space Telescope. ये भी बात बिल्कुल सही है. It is being constructed in the Svalbard in the Arctic region. देखो मैं बता दूं ये पुणे में, हमारे पुणे में क्या कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये गलत होगी. तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है. कंसीडर
Consider the following statement regarding the World Bank classification of the world economy. The World Bank classifies the world economy into four groups: high, upper middle, lower middle and low. ये बात बिल्कुल सही है. The classification is based on the estimate of a country's GN gross national income per capita. ये बात भी सही है. India and China fall in the same category of the world's classification. No, India जो है इंडिया लोअर मिडल में होती है जबकि चाइना अपर मिडल में है. ठीक है, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है गलत होगी. Which of the following describes the recently launched future skills prime? MHRD initiative है to inculcate emotional intelligence among school students. या Ministry of Women and Child Development initiative है to impart self defense training among adolescent girls. A joint venture between the NESOCAM to provide the reskilling upskilling of IT manpower for employability. देखो भाई गाइस ये सेकंड सी आंसर क्या है बिल्कुल करेक्ट है. अनिति योग एंड द तेरी इनिशिएटिव टू प्रमोट ग्रीन स्किल्स अमंग कॉलेज. ऐसा नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्ड इज आर मैंडेटेड टू बी सेट अप अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी. यस. सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस. ये भी सही है. NCLT दैट इज द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. ये बात है. डेप्टी रिकवरी ट्रिब्यूनल ये मैंडेटरी नहीं है. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है इसमें सही स्टेटमेंट है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है. देखो कैपिटल गेन टैक्स का मतलब यही होता है जब आपने कोई भी लैंड लिया, सपोज करो इनकेस आपने लैंड लिया 10 लाख में लिया और अगर आपने उसको 20 लाख में बेच रहे हो तो जो आपने 20 लाख मतलब कि 10 लाख रुपए जो ऊपर कमाए हैं उस पर क्या आपका टैक्स लगेगा. ठीक है, इट रेफर्स टू अ टैक्स ऑन द गेन दैट अराइजेस फ्रॉम द सेल ऑफ एन एसेट आफ्टर होल्डिंग इट लेस देन 60 मंथ. देखो पहले इसकी डेफिनेशन सही है लेकिन स्मॉल शॉर्ट टर्म में क्या है जो 24 मंथ से लेस देन होता है उसे शॉर्ट टर्म बोलते हैं. इस स्टेटमेंट से गलत होगी. सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लिवाइड ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ इक्विटी. देखो डायरेक्ट टैक्स होता है ना कि इनडायरेक्ट, तो ये भी गलत होगी. तो नॉट करेक्ट क्या है, बोथ 1 and 2 आर द नॉट करेक्ट. Consider the following statement regarding the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. It follows a centralized approach where project planning is done at the central level. देखो आप खुद सोचो यार, हम कोई भी स्कीम है उसको डिसेंट्रलाइज अप्रोच में करते हैं ताकि ग्रास रूट लेवल तक क्या उसका फायदा पहुंचे. तो स्टेटमेंट ये यही गलत होगी. इट कवर्स ऑल द स्टेट एंड ड्यूटी. ये बात बिल्कुल सही है. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू अचीव कन्वर्जेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन एंड फील्ड. ये बात बिल्कुल सही है. तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. अराइज इन द इंटरेस्ट रेट at the home which leads to the appreciation of the domestic currency. ये बात बिल्कुल सही है. If a country imports grow faster than its export, the domestic currency tends to depreciate. ये बात बिल्कुल सही है. अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा करोगे एक्सपोर्ट कम करोगे तो आपकी करेंसी क्या डेप्रिशिएट होने लगेगी. तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है. With reference to the recently launched PM Asha, that is the अन्नदाता सुरक्षा योजना, which of the following statement is correct? It provides minimum income support to small and marginal forces. नहीं यार, ये तो मतलब कि आपको खाना प्रोवाइड करते हैं ना. इट अलाउज प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ वेरियस क्रॉप्स एट MSP. ये बात बिल्कुल सही है. तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट गेम्स में सही है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन. NIMZ seeks to promote world-class manufacturing activity while SEZ are established mainly for the promotion of export. ये बात बिल्कुल सही है. No separate law is needed to be passed to establish an NIMZ while SEZ are established under the Special Economic Zone Act 2000. ये भी सही है. Approval for the establishment of NIMZ is given by union government जबकि SEZ का given by state government. तो स्टेटमेंट गलत है क्योंकि दोनों के दोनों का अगर आपने एस्टेब्लिश करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है अप्रूव करती है. तो इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी. तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है सही है. With reference to the harmonized system of nomenclature, consider the following statement. It is an international nomenclature system for systematic classification of goods. ये बात बिल्कुल सही है. It has been developed by WTO, World Custom Organization डेवलप करता है. हमने करंट में पढ़ा था. Trades in India can import any good into the country without mentioning the HS code. ये बात बिल्कुल गलत है. बल्कि अभी तो इंडिया ने कंफर्म कर दिया कि HS कोड जब तक नहीं होगा तब तक इंपोर्ट नहीं कर सकते. तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें करेक्ट है. जीनोबोट्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज़. देखो जो जीनोबोट्स रिसेंटली जो न्यूज़ में आई हैं वो टीनी रोबोट्स हैं बिल्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ थ्रो. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी ही है. स्फूर्ति रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू. देखो स्फूर्ति किससे रिलेटेड है ताकि हम जो डेवलपमेंट कर सके ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज का. ठीक है, तो 32 का क्या है ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. बाकी आप इसके जो और क्या है पढ़ सकते हैं क्या क्या इसमें लिखा है. बाकी मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ. स्फूर्ति की एक स्कीम है. इट्स अ स्कीम फॉर अपग्रेडिंग एंड द रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो इसके नाम से पता चल रहा है इसका एम टू सेट अप द कॉमन फैसिलिटी सेंटर टू फैसिलिटेट क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट टू सपोर्ट ट्रेडिशनल इंडस्ट्री. ठीक है, तो 32 का स्टेटमेंट ए क्या है बिल्कुल सही है. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स विच आर पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. IMF के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट को मेंशन किया जाता है. वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट देखो तो ये अंकटाट करती है. ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट ये करती है वर्ल्ड बैंक करती है तो ये भी नहीं है. ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये सिर्फ IMF करती है. तो ओनली थर्ड ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है. ठीक है,
आगे बढ़ते, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। FII इंक्रीजेस कैपिटल अवेलेबिलिटी इन द जनरल वेयर एज FDI सिंपली टारगेट स्पेसिफिक एंटरप्राइज। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। FII brings better management skills and technology where FDI only brings capital। ये बिल्कुल गलत है, बल्कि FII सिर्फ क्या कैपिटल ब्रिंग करती है, जबकि FDI क्या करती है, हमारे बेटर टेक्नोलॉजी लेके आती है। एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन FDI इज नॉट अलाउड इन स्टार्टअप। ये कहा था FDI स्टार्टअप में भी अलाउड है, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। एस्पायर स्कीम ऑफन सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, देखो जो एस्पायर स्कीम है इसका एम यही था कि हाउ वी एक्सलरेट एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रमोट स्टार्टअप फॉर इनोवेशन इन रूरल एंड एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एस्पायर स्कीम किससे रिलेटेड है, कि किस तरह से हम रूरल और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सलरेट प्रमोट कर सकें। Which of the following statements are correct regarding to the National Agriculture Cooperative Market Federation of India Limited? NAFED is the central nodal agency for procurement and fixing the minimum support price of the oilseed and देखो MSP मैंने आपको पहले बताया, CACP क्या करता है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, वो फिक्स करता है, ना कि नाफेड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज इंटरेस्टेड विद द सप्लाई ऑफ एग्री कमोडिटीज टू डिफरेंट कंट्रीज ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये बात बिल्कुल सही है। इट सप्लाइज वेरियस एसेंशियल आइटम्स ड्यूरिंग देयर एबनॉर्मल प्राइस, ये बात भी सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट कैसे में सही है। Which of the following correctly describe the term green channel combination recently seen in? देखो ग्रीन चैनल कॉम्बिनेशन जो अभी न्यूज़ में आया था, ये मेनली हमने किस लिए यूज़ किया है, इट इज द ऑटोमेटिक अप्रूवल फॉर द मंजर ऑफ कंपनीज बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसके स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, बाकी आप ये पढ़ लेना, इसमें सबके सब स्टेटमेंट क्या है गलत है। TrueNet recently seen in the news is a broadband पोर्टल कनेक्टिंग द ग्राम पंचायत एक्रोस द नो अ TB डायग्नोस्टिक टेस्ट डेवलपमेंट। तो ये बता दो ट्रूनेट क्या है, TB डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ठीक है, जो इंडिया में डेवलप किया गया, ठीक है। ना कोई क्रिप्टो करेंसी और ना ही कोई ऑर्गेनिक या नेचुरल ग्रोन वेजिटेबल्स का कोई ब्रांड है, ठीक है। सुपर अर्थ समटाइम इन द न्यूज, देखो सुपर अर्थ वो न्यूज़ है, आई मीन सुपर अर्थ वो है जो ये रॉकी प्लेनेट है विच आर मच मोर मैसिव देन अर्थ। तो सुपर अर्थ यही है वैसे, बाकी हम पढ़ लेते हैं एक बार। प्लेनेट लाइक इन द हैबिटेटल जोन ऑन द स्टार दैट आर बिगर देन द नो distant planets in the orbit around a black hole, no massive snowballs of the frozen glass rock and dust that orbit the sun। नहीं, तो हमने बता दिया सुपर प्लैनेट्स कौन, सॉरी सुपर अर्थ क्या है। ये अर्थ से बड़ी क्या है, एक प्लैनेट है जो मतलब कि सन की ओर अभी घूम रही है फिलहाल। With reference to the mandatory licensing with norms for various industry, consider the following player आइटम्स फॉर सिविल एयरस्पेस के लिए कौन लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ठीक है। स्मॉल आर्म्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, नहीं स्मॉल आर्म्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ठीक है। पोर्टेबल अल्कोहल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, नो देखो इसके लिए क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मेवार है। तो तीनों की तरफ से क्या बिल्कुल गलत है, तो नन ऑफ द अबव आर द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है अबाउट द फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। देखो नाम से पता चलता होगा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ कंपनी हायर्स एन एम्प्लॉय फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ये बात बिल्कुल सही है। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड इवन बिफोर द डेट ड्यू डेट ऑन द सर्टेन ईयर, कुछ ग्राउंड पे क्या हम टर्मिनेट कर सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। देयर पेमेंट इज अल्टर्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू द बेस पर, देखो ऐसा नहीं होता, जब आपने पहले ही खोल लिया तो आप कैसे कर सकते हो, ये गलत है। वर्कर्स आर एंटाइटल टू ऑल द स्टैट्यूटरी बेनिफिट अवेलेबल टू अ परमानेंट वर्कर, ये बात भी सही है, ठीक है। तो सी स्टेटमेंट है जो गलत नहीं, आई मीन नॉट करेक्ट है। Netflix and recently launched by the government of India is a scheme to digitally connect every villager to nearest town or city, no. A portal to warn the internet users of all the types of digital threats in currency, no. A network of research and academic institution working in the area of food and nutrition, देखो भाई ये जो सी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो नेटवर्क कैन आपको पता होना चाहिए, रिसर्च एंड एकेडमिक का नेटवर्क है जो किस में काम कर रहा है, फूड और न्यूट्रिशन के एरिया में, ठीक है। बाकी जो स्टेटमेंट वो गलत है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, इट प्रोवाइड फंड्स टू कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग, ये बात बिल्कुल सही है। इट इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी, ये भी सही है। इट वर्क अंडर द नीति आयोग, नहीं भी अपना वर्क इंडिपेंडेंटली करती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर सेंसस इन इंडिया, इट इज कंडक्टेड वंस इन एवरी 5 ईयर, ये बात बिल्कुल सही है। इट इज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, नो ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई है। द रिसेंट सेंसस रिपोर्टेड दैट इंक्रीज इन द ऑपरेशनल होल्डिंग बट डिक्रीज इन द ऑपरेटेड एरिया इन एग्रीकल्चर, ये बात सही है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है सही है। व्योमित्रा recently seen in the news is a humanoid which will be sent by the ISRO in space, ये बात ही सही है। व्योमित्रा अगर मैंने आपको पहले कल भी बोला था कि अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, अगर आप उसमें इसरो का पेज लाइक करोगे तो आपने पढ़ा होगा व्योमित्रा उसमें बहुत ज़्यादा मेंशन किया हुआ है। व्योमित्रा के ह्यूमनॉइड है जो कि इसरो ने स्पेस में भेजा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है अराउंड अबाउट
प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, द स्कीम इज फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स ओनली, ये बात बिल्कुल सही है। सब्सक्राइबर टू द स्कीम आर एश्योर्ड ऑफ अ मंथली पेंशन ऑफ ₹6,000 पर मंथ आफ्टर देयर इज 60 ईयर्स, नो मंथली पेंशन ऑफ रुपीज मिनिमम 3,000, तो ये स्टेटमेंट ही गलत होगी। इक्वल कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय द सब्सक्राइबर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सही है। द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वर्कर्स पर मंथ विल चेंज डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेंट, ये बात बिल्कुल सही है। मेनली जो वर्कर 18 से 40 साल की उम्र के बीच है वो क्या कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्या जो भी मंथली जितना पैसा देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। Which of the following is correct regarding the telecommunication, consumer education and protection fund? The telecom service provider will deposit all the unclaimed money of consumer in the fund, तो यही इसकी क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी आप पढ़ लेना वो सब इनकरेक्ट है। With reference to the integrated child development services scheme, consider the following statement. It aims to improve the nutritional and health status of the children in the age group of 0 to 16, ये बात बिल्कुल सही है। Pregnant and lactating mothers form a target group of this, ये भी बात सही है। District health centers are used for providing all services under the scheme, नहीं जो आंगनवाड़ी है उनको हम यूज़ करेंगे, तो थर्ड सेंटेंस गलत हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। द एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, प्रीवियसली इसको बैंकॉक एग्रीमेंट भी बोलते थे, इज अ प्रेफरेंशियल टैरिफ एग्रीमेंट अरेंजमेंट दैट एम्स एट प्रमोटिंग इंटर रीजनल ट्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पार्टिसिपेटिंग स्टेट ऑफ आफ्ता, कौन कौन सी कंट्रीज इनकी क्या है पार्टिसिपेटिंग स्टेट है, इंडिया, चाइना, थाईलैंड, श्रीलंका, तो इंडिया भी है, चाइना भी है, श्रीलंका भी है, थाईलैंड नहीं है, तो सिलेक्ट आंसर क्या है करेक्ट 1, 2 एंड 4, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। Which will consider the following event: first, bank nationalization, appointment of Narsima committee; second, introduction of PSL norms। इसको chronological order में बता दो। फर्स्ट बैंक नेशनलाइजेशन आया था 1969 में हुआ था, ठीक है। जो नरसीमा कमेटी जो सेकंड बैठी थी वो 1997 में बैठी थी, पहली तो 1991 में हुई थी, और PSL का जो हमने नॉर्म्स लाए थे वो हम 1972 में लाए थे। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया, फर्स्ट, 3 एंड सेकंड, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से हम 51st क्वेश्चन से अपना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।